वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन और भी अपन बात कर लेंगे बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सबसे पहले आप मेंशन कीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो बेटा क्या होगा, बात को समझना भैया। तुम्हारे पास में यदि ये ENU है तो क्या बन जाएगा बेटा OE और यहां पर NU। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका बेटा। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भैया यहां पर, इसे बोलेंगे स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्या बन जाएगा, ये बनेगा तुम्हारे पास में O- और यहां पर N। फिर होगा सेकेंड स्टेप O- यहां पर NU, ये E+ आएगा। स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा, यहां पर अटैक करेगा तो ये OE और यहां पर NU ये होगा बेटा। चलिए अपन आ गए, इसका मैकेनिज्म देख लिया होगा आपने। देखो बेटा कुछ रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन की बात जब अपन करेंगे तो आपने देखा होगा HCN के साथ में आपने रिएक्शन देखी होगी, वहां पर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता था। किसका फॉर्मेशन होता था, साइनोहाइड्रिन। तो आप लिखिए रिएक्शन विथ HCN। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN के साथ में रिएक्शन देखेंगे। आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। CN- क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, HCN के साथ में रिएक्शन किया इसने और क्या बना दिया, ये OH और ये क्या भाई CN। इसे क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन बोलेंगे बेटा इसको। मैकेनिज्म आपको समझ में आ ही रही होगी। सबसे पहले यहां पर CN- अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, O- फिर क्या भाई CN और फिर रिएक्शन करेगा H+। बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं, कुछ रिएक्शन करवा के देखते हैं। मान लीजिए तुम्हारे पास में ये है, किसके साथ में रिएक्शन करवाई आपने, HCN के साथ में। क्या बनेगा तुम्हारे पास में बेटा बनेगा ये OH और यहाँ पर क्या बेटा CN।
मान लीजिए तुम्हारा एग्जाम्पल ये है एसिड एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाई आपने HCN के साथ में, OH H और यहाँ पर क्या बेटा CN। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ NaSO3H, reaction with NaHSO3, NaHSO3, एक्सक्यूज मी, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन NaSO3H। क्या होगा बेटा, ये ही तो होगा OH, यहाँ पर O- और ये क्या बेटा Na+। ये तुम्हारे पास में कौन है, न्यूक्लियोफाइल। आप जब इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाओगे बेटा, इसकी रिएक्शन आपने जब इसके साथ में करवाई तो देखिए NaSO3H रिएक्शन करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बना लेगा, OH SO3Na। इसका मैकेनिज्म देखिए बेटा, क्या मैकेनिज्म रहा होगा, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म देखिए, Na+, O- डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, इसके ऊपर अटैक हुआ, ये यहाँ आया, O- यहाँ पर O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। आपको पता है, क्या पता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो ये यहाँ आ जाएगा बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा OH, O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O- और Na+। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ NaSO3H प्लस HCN सॉरी HCN के साथ में नहीं, NaCN, इसके साथ में मुझे रिएक्शन करवानी है। क्या करोगे बेटा, ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, जब तुमने करवाई NaSO3H के साथ में रिएक्शन तो तुम जानते हो भाई तुम्हारे पास में क्या बन रहा था, OH। इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया, SO3- और क्या बेटा Na+। फिर क्या होगा, आपने NaCN के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये क्या निकल जाएगा यहाँ से बाहर, पॉजिटिव। अब आएगा Na+ और क्या CN-, ये यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ क्या बन गया OH और ये क्या बेटा CN।
आगे बात सुन। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल। किसके साथ में रिएक्शन करोगे? एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करोगे बेटा। तो ध्यान देना, ये तो है कार्बोनिल बेटा, और ये रिएक्शन किया कौन? एल्कोहल। अब देखना कौन से मीडियम में कर रहा है। यदि एसिडिक मीडियम में कर रहा है या देखिए बेसिक मीडियम में कर रहा है, तो ध्यान देना जब एसिडिक मीडियम में करता है तो बनता है एसीटेल और कीटेल। एसीटेल और क्या बनेगा भाई? कीटेल। लेकिन यदि बेसिक मीडियम में बन रहा है तो बनेगा हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल, हेमी कीटेल। ये बात आप देख लेना भाई। देखो कैसे, रिएक्शन विथ एल्कोहल। फर्स्ट देखते हैं अपन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन देखते हैं बेटा। H+ के साथ में रिएक्शन करेगा ये यहां अटैक करेगा। फिर ROH के साथ में रिएक्शन किया इसने, यहां अटैक, ये यहां OH R और यहाँ पर H, ये कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके कहाँ चला गया? बाहर। ये लो। नेक्स्ट देखिए बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम, सॉरी एक बात तो समझ लेना, एसिडिक मीडियम में दैट मीन्स सपोज दैट यहां पर H ये तो क्या हो गया? अरे यार, एक सेकंड वापस देखना पड़ेगा इसको यार। वापस देखिए एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में देखो अपन ने क्या रिएक्शन देखी है। एक सेकंड वापस देखना पड़ेगा। ये H+ क्या आया? ROH आया, यहाँ अटैक किया, ये यहाँ आ गया, ये बना। अरे बस अपन ने उस टाइम आधी रिएक्शन करवाई यार। ये H+ मीडियम एसिडिक है ना, ये OH2 पॉजिटिव, यहाँ पर OR, फिर ROH आया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो क्या बन गया? OR और क्या बेटा? OR। अब सही है, मैं यार गलत हो गया था उस टाइम पे। मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, आपने ROH की रिएक्शन करवाई H+ की, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? इसको इधर लिख लेता हूँ, ROH
H+ के साथ में रिएक्शन करवाएगा तो ये RH वैसे कि वैसे, यहाँ पर 2 क्या जोड़ दीजिए, OR जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया भैया, एसीटेल। एसीटेल का फॉर्मेशन हो गया, देख लो एसीटेल का फॉर्मेशन हो गया। अब आप रिएक्शन करवाओ बेसिक मीडियम में। किस में रिएक्शन करवाते हैं इसका, बेसिक मीडियम में। सेकंड है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाइए अपन। देखिए बेटा ये कार्बोनिल है, बेस के साथ में रिएक्शन किया, ये यहाँ पर अटैक हो जाएगा, O- हुआ, ये क्या बेटा, OH। आगे बात समझ, यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। ऐसे नहीं करवाएंगे, ऐसे नहीं करवाएंगे। ये कार्बोनिल ROH बेसिक मीडियम जब ये होगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RO- के अंदर। ये यहाँ अटैक किया, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, O- और ये क्या बेटा, OR। अब आपको इसको एसिडीकरण करना पड़ेगा, मतलब मीडियम को क्या करना पड़ेगा, एसिडिक, तब जाके ये OR बन जाएगा। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास में ये है, तो यदि तुमने ROH लिया एसिडिक मीडियम के अंदर तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा भाई, इसे बोलेंगे हेमी एसीटेल। ये जो ROH है H+, ये कौन है, R और R, तो ये क्या बन गया, हेमिकीटेल। ये हो गया रिएक्शन विथ क्या भाई, एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ H2। रिएक्शन विथ H2। देखो बेटा ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, H2 यदि H+ के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी क्या बनाएगा, OH, और यहाँ पर क्या भाई, OH। और यदि ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करेगा तब भी क्या बनाएगा बेटा, OH, और क्या बेटा, OH। मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बाकी ऐसे यही बनेगा तुम्हारे पास में। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक रिएक्शन देखिए, कौन सी रिएक्शन देखोगे, अच्छा यहाँ पर तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तुम्हारे पास में, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है बेटा। यानी कि इसका चार्ट डायग्राम क्या बन सकता है कि यदि तुमने इस कार्बोनिल की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, HCN के साथ में करवाई, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, OH, और यहाँ पर क्या बेटा, CN। लेकिन यदि तुमने ये रिएक्शन किसके साथ में करवाई, NaSO3H के साथ में रिएक्शन करवाई, तो तुम्हारे पास में बना OH, और यहाँ पर SO3 माइनस और Na+, ये आपके पास में हुआ। लेकिन यदि तुमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, NaSO3H
प्लस NaCN के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बना OH और ये CN। आई बात समझ। लेकिन यदि तुमने ये रिएक्शन किसके साथ में करवाई ROH H प्लस के साथ में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर 2 OR जुड़ेंगे। लेकिन यदि तुमने ये रिएक्शन किसके साथ में करवाई ROH OH माइनस के साथ में तो यहाँ पर OR और OH जुड़ेगा। यदि तुमने ये रिएक्शन किसके साथ में करवाई H2O H प्लस के साथ में करवाई हो, चाहे H2O OH माइनस के साथ में करवाई हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा OH और क्या बनेगा OH। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इसकी गिवन बाय अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, गिवन बाय अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। अरे बात सुन, देखो भाई ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, NH2 यहाँ पर में ZZ हो सकता है हाइड्रोजन हो जाए, यानी कि यदि इसको मैं लिख दूं NH2 यहाँ पर H तो ये हो गया तुम्हारे पास में अमोनिया। अमोनिया हो सकता है यहाँ पर क्या हो NH2OH, ये हो गई तुम्हारे पास में हाइड्रोक्सिल एमीन, और हो सकता है यहाँ पर अपन ने ले लिया NH2 और NH2, ये हो गया तुम्हारे पास में हाइड्राजीन। आगे बात सुन, तो इसके साथ में आपने जब रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा डबल बॉन्ड N और ये क्या बेटा Z। इससे यदि अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा इमीन। क्या बनेगा बेटा इमीन। यदि इसके साथ में रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में तो यहां पर बनेगा ऑक्सिम, और यदि इसके साथ में रिएक्शन करेगा ये N और ये क्या बेटा NH2, इसके साथ में जब ये रिएक्शन कर रहा है तो बनेगा तुम्हारे पास में हाइड्राजोन। आगे बात समझ, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं बेटा, मैकेनिज्म देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट डाल देना बेटा, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये रिएक्शन। देखिए ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, तुम्हारे पास में आया यहाँ से NH2, ये Z मान लिया, ये यहाँ अटैक, ये यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास में बन गया माइनस, और यहाँ NH, ये क्या बेटा Z, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आ गई बात समझ में यहाँ तक की, यस या नो? यस। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा और बाहर चला जाएगा, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया OH, ये बन गया NH और ये Z। ये नाइट्रोजन क्या करेगा अपने लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये OH बाहर निकल जाएगा। ये लो साहब
ये बन गया N और ये Z। आई बात समझ में? यही तो बना। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ क्या कि तुम्हारे पास में यदि जैसे ये अमोनिया हो, सपोज दैट ये क्या है, अमोनिया है, तो ये क्या निकल जाए, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए और किसका फॉर्मेशन हो गया, इमीन का फॉर्मेशन हो गया। H2N और ये क्या बेटा OH H2, ये फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सिजन का फॉर्मेशन हो गया। यह हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया। सब में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। यही इसका कॉन्सेप्ट है बेटा। आ गई बात समझ में? यस या नो? ये तुम्हारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कंप्लीट हुई। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि आप लोगों से ऐसे बोल दिया कि एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवाइए, तो कैसे होगा, ये यहाँ ये यहाँ। ठीक है बेटा। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ चला जाएगा ये। फिर क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये क्या निकल जाएगा बाहर। ये क्या बन गया बेटा, ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई होगी बेटा। आज अपन ने क्या पढ़ लिया, कार्बोनिल के अंदर इसका फॉर्मेशन कर लिया कंप्लीट। फिर हमने केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ना था भाई, केमिकल रिएक्शन के अंदर देखो और भी अपन पढ़ेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन वगैरह इसके, लेकिन अपन ने आज पढ़ लिया एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक पढ़ लिया अपन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और उसके कंडेंसेशन रिएक्शन। हमारे पास जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन हुआ, नोवेजोल कंडेंसेशन हुआ तुम्हारे पास में, पर्किंग रिएक्शन हुई तुम्हारे पास में, अशोलाइन कंडेंसेशन हुआ, ये सारी रिएक्शन अपन उसके अंदर पढ़ेंगे बेटा। हमारी बात समझ में? ध्यान देना, ये नोवेजोल वगैरह ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट आती है एग्जाम के अंदर, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। लेकिन ये सारी क्लास नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, पिछली क्लास से आपको याद आ रही होगी, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड ये अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो वहां पर रिडक्शन होता था, वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता था। आ गई के बाद समझ में? इस क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं बेटा। नोट्स बनाते रहना, नोट्स तैयार करते रहना बेटा, क्योंकि सारा मैटर आपको थ्योरी के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो नोट्स आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है बेटा, ये क्लास अपन यहीं एंड करते हैं।